हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। रेंट पर जीएसटी का पेमेंट लैंडलॉर्ड को कब करना है और टेनेंट को कब करना है, फॉरवर्ड चार्ज एफसीएम में पेमेंट कब किया जाएगा जीएसटी का, और आरसीएम में पेमेंट कब करना होगा, इन सारी चीज़ों को आज मैं बताऊंगा। तो टैक्सेशन गुरु चैनल के साथ में बने रहिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये विदाउट पेमेंट है, किसी प्रकार का आपको पेमेंट नहीं देना, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको समय पे मिलते रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आरसीएम या एफसीएम कब रेंट पर एप्लीकेबल होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्टूबर से रेंट का जो पेमेंट है, रेंट पर 18% जीएसटी का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड को कब करना है और टेनेंट को कब करना है। मान लीजिए आपका लैंडलॉर्ड भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और टेनेंट भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो पेमेंट जो है एफसीएम में होगा और लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि लैंडलॉर्ड तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन टेनेंट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस कंडीशन में भी लैंडलॉर्ड को ही जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा एफसीएम के फॉर्मेट पर। और यदि आपका मान लीजिए लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट रजिस्टर्ड है, इस कंडीशन में टेनेंट को आरसीएम के थ्रू 18% जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा रेंट पर। यही कंडीशन आपको मैं बता दूं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी है। मान लीजिए आपने अपने लैंडलॉर्ड से एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसका आप यूज़ जो है पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो भले ही आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, लेकिन रेंट पर जीएसटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर कोई भी किराएदार, कोई भी टेनेंट अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करता है, तो 18% जीएसटी का पेमेंट आरसीएम के थ्रू किसे करना पड़ेगा, टेनेंट को करना पड़ेगा। और कंपोजिशन स्कीम की तरफ चलें तो कंपोजिशन स्कीम को एग्जेम्प्ट किया गया है। रेंट पर जीएसटी का पेमेंट कंपोजिशन स्कीम वाले जो टैक्स पेयर्स हैं उनको नहीं करना पड़ेगा। तो अक्टूबर 2024 से ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हो चुका है। इसका विशेष ध्यान रखिए, समथिंग 95% टैक्स पेयर जो हैं वो इस प्रोविज़न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोविज़न को फॉलो ना करना आपके लिए दुखदाई हो सकता है। डिपार्टमेंट आप पर सेक्शन 125 की जनरल पेनाल्टी भी लगा सकता है और इंटरेस्ट भी लगा सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।